नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं बी ब्लॉक के 21 नंबर गली के ठीक सामने और यहाँ पे आज सुबह सुबह एक हादसा होता है जहाँ एक 24 से 25 साल के युवक की जान चली जाती है। और यह हादसा होता है नाले में गिरने से दुर्घटना होने के कारण। अब आप सोचिए ऐसा कैसे होता है, जबकि हरीश नाम के इस व्यक्ति का कल बर्थडे था। वो अपने परिवार के साथ बर्थडे मना के आते हैं, मगर रात को अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने चले जाते हैं और जब वो सुबह सुबह करीब 6 बजे के आसपास आज सुबह लौटते हैं तो वो यहीं बैठ के यानी नाले की बाउंड्री के पास खड़े होते हैं अपनी स्कूटी के साथ। और उसके बाद उनका बैलेंस बिगड़ता है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बैलेंस बिगड़ता है और उसके बाद वो यहीं पास में नाले में गिर जाते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद उनको निकाला जाता है, मगर जो हालात थे उस समय लोग घबरा गए थे। उनको आनन फानन में पास के हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उनको बाद में मृत घोषित कर देते हैं। अभी हम उसी घर के ठीक सामने खड़े हैं और उनकी बॉडी को इस समय उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार यहां होगा। हम आपको बता दें कि उनके परिवार में एक छोटी बच्चा है उनका भी 2.5-3 महीने का, और उसके साथ और अपनी वाइफ के साथ कल शाम को ही यानी अपना बर्थडे मनाते हैं जाके, और उसके बाद वो वहां से निकल के जब आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते हैं। और ये हादसा उसके बाद रात को दोस्तों के साथ जब बर्थडे मना के आते हैं तो सुबह सुबह होता है। अब इस घर में इस समय मातम पसरा हुआ है कि आखिर यह हादसा कैसे हो गया, क्या कारण था। लोग सदमे में हैं क्योंकि जिसके परिवार का एक नौजवान व्यक्ति चला जाए, उसके परिवार से पूछे कि उस पर क्या बीतती है। 24-25 साल का बच्चा, अभी उसको हम युवा ही कह सकते हैं एकदम, वो अगर अपने घर से इस कंडीशन में ऐसे हादसे में चला जाए तो उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या और कैसे हुआ और किस तरीके से और कहां पे यह हादसा हुआ। परिवार लंबे इनको है बड़ छोटा वाला तो चौखट मर जाने गए नीचे नीचे गर्दन करके लिख रहे हैं। मैं तो वीडियो आके कहीं रहेंगे भैया। ये वही घर है जहां पे हरीश चौधरी नाम के व्यक्ति रहते थे, जिनका 24-25 साल की उम्र थी, और वो अपना बर्थडे मनाने के लिए अपने ससुराल जाते हैं, जहां पे जैसे ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि वो अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में बर्थडे मना के आते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने जाते हैं। और ये देखिए, ये वही नाला है उनके घर के ठीक सामने जहां ये हादसा होता है। हालांकि ये हादसा थोड़ा सा दूर होता है, हम आपकी वहां की भी लोकेशन दिखाते हैं कि वहां पे ये कैसे होता है। मगर एक चीज दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे इसकी बाउंड्री की फिर भी ऊंचाई है, करीब तकरीबन 3 फुट के आसपास है, मगर जहां ये हादसा होता है वहां पे मात्र 2-2.25 फुट की हाइट बचती है। और किसी का भी अगर बैलेंस बिगड़ता है तो वो इस नाले में गिर सकता है। लगातार लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं इस इलाके के कि इसको किसी भी तरीके से पाटा जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यानी करीब 1 साल पहले के ही यहाँ पे एक हादसा हुआ था, जहां पे एक व्यक्ति इसमें डूब के उसकी भी जान चली गई थी। और अभी 1 साल बीतने के अंदर अंदर दूसरा हादसा होता है जिसमें यहीं रहने वाले हरीश की जान चली जाती है। और लोगों की डिमांड है कि इस नाले को पाटा जाए, क्योंकि ये खतरनाक है। और जो हम आपको दिखाएंगे वो अपने आप में कितना खतरनाक है, जरा वो भी देखिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ गंदगी भरी पड़ी है। और हम जो कह रहे थे, ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 2 फुट के आसपास की हाइट है, और ये देखिए सारा गंदगी है। इसमें कितना भी एमसीडी कह ले, दिल्ली सरकार कह ले कि इसकी हम सफाई कराते हैं, मगर सफाई के नाम पे इसमें सिवा दलदल कर कुछ नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा दलदल है जिसमें अगर कोई गिर जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे पहले भी 1 साल पहले एक व्यक्ति यहाँ पे ही एक्सपायर होता है, और अब हरीश नाम के इस व्यक्ति की भी जान चली जाती है। यहाँ अक्सर जानवर भी जब गिरते हैं तो उनका निकालने में भी यहाँ लोगों की मशक्कत होती है और फायर ब्रिगेड को और पुलिस को बुलाना पड़ता है। और हालात देखें किस तरीके से पूरा एरिया पटा पड़ा है, इसमें सिवा गंदगी के और इस तरीके के पॉलीथीन और यहाँ पे मलबे के अलावा कुछ नहीं है। सफाई के नाम पे कितना होता है ये आपके सामने है। ऐसे में अगर कोई इसमें गिरता है तो जाहिर सी बात है वो फंस जाएगा, उसकी जान जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लोग अगर कोशिश भी करें तो कैसे, क्योंकि मलबे में कोई एक बार फंस गया, कोई एक बार दलदल में फंस गया तो उसको बचाना भारी पड़ता है। और अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां ये हादसा होता है। ये देखिए, अब यहां पे देखिए, ये तो 2 फुट भी नहीं है। अगर आप देखें तो यहां 2 फुट भी नहीं है। अब यहां पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उसे चक्कर आते हैं, उसको कोई भी दिक्कत होती है तो वो कैसे बचेगा। और ये हालात देखिए, यहां बाउंड्री टूट रही है, ये कभी भी गिर सकती है।
यहाँ पे 2 फुट की भी हाइट नहीं है। यहाँ पे अगर आपका बच्चा भी खड़ा होता है, यहाँ पे जो इस इलाके में लोकल लोग रहते हैं, तो वो जाहिर सी बात है गिर जाएंगे, उनकी भी जान चली जाएगी। और देखिए जहां ये हादसा होता है, ये वो जगह है। इसमें देखिए किस तरीके के हालात हैं, आपको दिख रहा होगा दलदल यहाँ पे पूरी तरीके से भरी पड़ी है और यहां से निकलना बचाना नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि पूरे एरिया में देखिए सफाई के नाम पे कितना काम होता है ये दिख रहा है। दिल्ली सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एमसीडी हो, किसी की भी बात करें, खाना पूर्ति होती है। और अगर यह पानी हकीकत में सफाई के बाद इसमें चले तो इसमें काफी गहरा हो सकता है ये कि पानी का लेवल डाउन हो जाए, मगर गंदगी इतनी है, मलबा इतना है, ये देखिए दलदल इतनी है, कीचड़ इतनी है कि इसमें बच के निकलना नामुमकिन है। और कैसे कोई इसमें से बच के निकलेगा। और जहां पे ये हादसा होता है हम आपको वो जगह दिखाते हैं। ये देखिए ये सामने जो जीना है, इस जीने से बचाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जैसे ही हरीश नाम के जो व्यक्ति इसमें गिरते हैं, ये देखिए वो जीना है जिससे निकालने की कोशिश की गई। यहां पे बताया जा रहा है कि पास में रहने वाली एक महिला उस समय सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे की बात है, ये झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही वो देखती हैं कि वो व्यक्ति गिर गया है तो वो भाग के जाते हैं उनके घर पे, बताती हैं कि आपका बच्चा, आपके परिवार का वो बेटा इस समय नाले में गिर गया है, उसको बचाइए। तुरंत वो लोग भाग के आते हैं आनन फानन में। और क्योंकि इसमें बचाना, इसमें से निकलना, लोगों को निकालना बहुत कठिन और टेढ़ी खीर है, उसके अकॉर्डिंग यहां से निकालने के लिए देखिए इस तरीके का जीना प्रयोग किया जाता है ताकि उनको निकाला जाए, बचाया जाए। मगर सारी कोशिश नाकाम हो जाती हैं। और ऐसे में इस दलदल में एक व्यक्ति की जिसकी उम्र 24-25 साल है, उसका कल बर्थडे था, उसके बावजूद उसकी जान चली जाती है। तो आखिर इस पे तो प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठती है कि सफाई के नाम पे कितना होता है और यहाँ पे बाउंड्री कितनी ऊंची है। ये देखिए इससे पहले भी बाउंड्री थोड़ी ऊंची की गई थी, मगर ये भी अब बिल्कुल नील के बराबर है। ये 2-2 फुट की हाइट अगर रह जाती है तो 2 फुट की हाइट आप समझदार हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों की होती है, अगर वो खेलते हुए गिर जाएं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेगा, मगर जिसके घर का एक जवान बच्चा चला जाए, जिसके घर में इस तरीके की दुर्घटना हो जाए, उसके दिल से पूछिए कि उस पर क्या बीतती है। नेता आएंगे यहां पे, सपोर्ट करेंगे, कहेंगे हम आपके साथ हैं, मगर हकीकत देखिए, नाला देखिए और यहां पे इसकी बाउंड्री देखिए। 2 फुट की हाइट आप खुद देख सकते हैं कितनी हाइट है। 2 फुट की हाइट, नाला बगल में, और यहां पे ये देखिए, यहां पे रहने वाले ये लोग हैं, ये देखिए यहां बच्चे भी हैं, जब वो खेलते होंगे यहां पे तो उनके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे में इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या वो लोग हैं जो यहां रहते हैं? क्योंकि उनका रहना तो यहां पे राइट है, वो शुरू से रहते हैं, नाला तब भी था। मगर यहां पे जो हादसा होता है, इसकी बाउंड्री को ऊंचा करना, इसकी सफाई करवाना, यह प्रशासन का काम है। अगर कोई इसमें गिरता है तो वो कैसे बचेगा? इस दलदल में कोई कैसे निकल सकता है? और शायद इसी कारण हरीश नाम के व्यक्ति की, जो कि 24 से 25 साल का बताया जा रहा है, उसकी जान चली जाती है। अगर ये सफाई होती इसकी तो शायद उसकी जान बच सकती थी और लोग भी निकालने में उनको टाइम कम लगता और बहुत जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलता और वो शायद बच भी सकता था। मगर इस लापरवाही से जान जाती है। अब आप एलिगेशन कुछ भी लगा लीजिए, आप कुछ भी कहें, मगर जिस व्यक्ति की जान जाती है, जिसके परिवार में दुख और मातम पसरता है, आप उससे पूछिए। अब यहां पे जो हादसा होता है जिसमें हरीश की जान चली जाती है, इसका प्रशासन ये कह के अपना पल्ला झाड़ सकता है कि वो नशे में थे इसीलिए गिर गए, मगर जो नशे में नहीं होता वो भी तो इसमें गिरता है। क्या यहाँ पे जो जानवर होते हैं, जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, या जो भी जानवर होते हैं, क्या वो भी नशा करते हैं? वो आखिर कैसे गिरते हैं? उनकी जान क्यों चली जाती है? यानी कहीं ना कहीं इसकी बाउंड्री छोटी होने की वजह से ही हादसा होता है। और आप बहाना दे दीजिए कि नशे की वजह से जान चली गई है, मगर प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ के नेता अगर थोड़े से भी एक्टिव हो जाएं तो इस एरिया के जो आसपास के नाले की बाउंड्री है वो ऊंची करवा सकते हैं, बच्चे गिरने से बच सकते हैं, ऐसे हादसे होने से बच सकते हैं, और प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने से भी बच सकता है अगर वो काम करे। मगर वो काम कम करते हैं और सिर्फ नेतागिरी और खाना पूर्ति ज्यादा होती है। इसी कारण यह हादसे होते हैं और इसमें किसी परिवार का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है और किसी परिवार के बच्चे की या उसके परिवार के सदस्य की जान चली जाती है। जिम्मेदार कौन है? आप खुद समझदार हैं, खुद बताइए। मगर हकीकत यही है कि अगर प्रशासन काम करे, इसकी सफाई कराए, इसकी बाउंड्रियां ऊंची कराए, तो कई और हादसे आगे
टाले जा सकते हैं, कई लोगों की जान बच सकती है। जो हो गया उसको तो हम नहीं टाल सकते, उसको आप कोई भी बहाना करके अपनी जान बचा सकते हैं, मगर आगे के ऐसे हादसों को हम बचा सकते हैं, कईयों की जान बचा सकते हैं और ऐसे हादसे ना हो उसके लिए हम अभी से काम कर सकते हैं। एन भारत टीवी, बी ब्लॉक, भजनपुरा।